तो देखो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़, वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर सेमेस्टर 2 का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर 2 का आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अब देखो हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोग को ये भी बताने का कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सपेक्ट करना है। तो ये चैप्टर से टोटल जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है ये चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो कैसे करके आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो टोटल याद रखना ये चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स। और वो कैसे करके आएगा, 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स प्लस 1 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स। क्यों? क्योंकि देखो जब हमको यही नहीं पता रहेगा सर ये चैप्टर से आएगा किस तरह का क्वेश्चन, तो हम आगे सम्स कैसे करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कैसे। सिर्फ वहाँ का लाइट ऑन कर देंगे तो वो वाला, हाँ ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना कि भाई ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से मेरा कितना मार्क्स आएगा और किस तरह का क्वेश्चन आएगा। नो एमसीक्यू ऐसे अब आएगा, ठीक है। नो एमसीक्यू, कोई भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन अब बीएसटीडी में आने वाला नहीं है। तो चलिए देख लिए, समझ में आ गया। चैप्टर से 5 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहले ये समझेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशल रिस्क, देखो बिजनेस का जो मेन मोटिव है, बिजनेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है टू अर्न प्रॉफिट, है ना भाई। बिजनेस स्टार्ट किया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए, बट सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन इंटेंशन नहीं है। प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सोसाइटी को कुछ हार्म ना पहुंचे, सोसाइटी को कुछ नुकसान ना पहुंचे। तो इस मैनर से एक्ट करना कि सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे, सोसाइटी के इंटरेस्ट में, हित में वो काम हो, इसको ही बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल एक दुकान है, अब वो दुकान से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। एक कारखाना है, फैक्ट्री है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है और आसपास का लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। बिजनेस ये बोलेगा भाई मेरा काम तो फैक्ट्री चलाना है, पोल्यूशन हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सोसाइटी को लेकर चलना है। तो इस तरह से काम करना है ना कि सोसाइटी के हित में काम हो, सोसाइटी के बेनिफिट में काम हो, इसी को बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया पॉइंट, मीनिंग समझ में आ गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबींग, सोसाइटी के भलाई के लिए काम करना। क्लियर हो गया पॉइंट, गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और सपोर्ट, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सपोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिया गया। पहला बोला गया सेल्फ इंटरेस्ट। क्या मतलब है सर सेल्फ इंटरेस्ट का? सर सेल्फ इंटरेस्ट का ये मतलब है कि सेल्फ इंटरेस्ट, सुन ना थोड़ा उनको, अच्छा थोड़ी देर बाद हो जाएगी। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब लॉन्ग रन में देखो ये बिजनेस के लिए ही फायदामंद है अगर वो सोसाइटी के लिए भलाई करता है। जैसे कि रतन टाटा सर या टाटा ग्रुप, सब रिस्पेक्ट करते हैं। टाटा प्रोडक्ट्स का कितना ब्रांड नेम है, क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि वो लोग सोसाइटी के भलाई के लिए काम करता है।
है ना। हम लोग कभी भी टाटा का कोई प्रोडक्ट खरीदने के वक्त ये सोचते हैं पता नहीं अगर इससे नुकसान हो जाएगा तो। जब तुम टाटा टी खरीदते हो तो ये सोचते हो नहीं बाबा इसको पी के बीमार पड़ गए तो, सोचते हैं ऐसे नहीं सोचते। टाटा सॉल्ट खरीदते हैं तो सोचते हैं कि नहीं बाबा पता नहीं सॉल्ट में क्या क्या मिला के दे दिया होगा, हो सकता है कोई हार्मफुल केमिकल होगा जिससे हम लोग का हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ जाए, ऐसे हम लोग सोचते हैं नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि टाटा जो है ना भाई ट्रस्ट बिल्डअप किया। टाटा क्या किया है? ट्रस्ट बिल्डअप किया है कस्टमर की तरफ। कस्टमर को यकीन दिलाया है कि हम लोग सोसाइटी के भलाई के लिए काम करते हैं। वी आर नॉट थीव्स, वी आर नॉट योर एनिमीज। हम लोग सोसाइटी के भलाई के लिए काम करते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? तो देखो लॉन्ग रन में ये उन बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है अगर वो सोसाइटी के भलाई के लिए काम करे। दूसरा क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। देखो बिजनेस भी सोसाइटी का पार्ट है। बिजनेस अगर एक्ट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर काम करेगा तो इससे एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट होगा। क्या होगा? अच्छा सोसाइटी क्रिएट होगा, सोशल पावर आएगा। जैसे टाटा का है ना सोशल पावर है, लोगों को भरोसा है, गुडविल बन रहा है उन लोगों का, सोसाइटी में एक इमेज बनेगा उन लोगों का, पब्लिक इमेज। हाँ सेम चीज़। सोशल अवेयरनेस, कंज्यूमर्स और वर्कर्स। अब ये लोग क्या है, देखो कंज्यूमर्स और वर्कर्स दोनों ही को अपने राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर है। तो अगर आप एक्ट नहीं करिएगा ऑनेस्टली तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा और कॉन्फ्लिक्ट लाएगा सोसाइटी में। अगर आप खुद से सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर काम करिएगा तो गवर्नमेंट को इंटरफियर करने का ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा अगर बिजनेस खुद से सेल्फ रेगुलेट कर ले अपने आप को। सोशल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, जैसे कि पॉल्यूशन या अनसेफ वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, ये सब खत्म हो जाएगा अगर सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस से एक्ट करे। ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो ये सब क्या है? ये सब आर्ग्यूमेंट्स है इन फेवर और सपोर्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर एक्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप कोई भी यानी 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए क्योंकि 3 मार्क्स से ज़्यादा का आंसर आने नहीं वाला है। ठीक है ना भाई। अच्छा कुछ लोग बोला है केस अगेंस्ट या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, कुछ लोग बोला ना 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 ये चीज़ तो सही नहीं है, बिजनेस का काम थोड़ी है, बिजनेस का काम है प्रॉफिट कमाना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्या काम है? तो क्या अगेंस्ट में है? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट है? पहला वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सर मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेरा एम है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, प्रॉफिट को बढ़ाओ। ये सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठेका हम थोड़ी लेके रखे हैं यार, बिजनेस का थोड़ी ठेका है। ये एक जस्टिफिकेशन है, बात तो सही है भाई। दूसरा बोला लैक ऑफ सोशल स्किल्स। देखो बिजनेस मैनेजर्स जो है उन लोगों को बिजनेस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का ट्रेनिंग है, एडुकेशन है। अब एक MBA उसको पता है बिजनेस का प्लानिंग कैसे करना, उसको थोड़ी पता है कि सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक्ट किया जाएगा, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कैसे करके ख़त्म करना है, ये सब का पढ़ाई वो नहीं किया है। तीसरा बोला देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए बोलेगा भाई पोल्यूशन कम करो। पोल्यूशन कम करने के लिए अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स हो गया, टेक्नोलॉजी अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अच्छा यूज़ करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, ये ज़्यादा पैसा क्या करेगा? कॉस्ट प्रोडक्ट का बढ़ा देगा, जिसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? कंज्यूमर के ऊपर। समझ में आ रहा है बात मेरा? बिजनेस का जो बेसिक गोल है वो डाइल्यूट हो जाता है, प्रॉफिट मोटिव, रिडक्शन इन कॉम्पिटिटिव पोजीशन। देखो अब इंडियन बिजनेसमैन इंटरनेशनली फेस कर रहा है कंपटीशन। अब अगर मान लो इंटरनेशनली सोशल प्रॉब्लम्स नहीं है और इंडिया में सोशल प्रॉब्लम्स है और तुम इंडिया का सोशल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का ठान लिए, इंटरनेशनली तो वो लोग ये सब नहीं सोच रहे, इंटरनेशनली तो वो लोग अपने धंधा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और तुम यहाँ मोहल्ला के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है तुम जो है उन लोगों से पीछे हो जाओगे। बिजनेसमैन लोग बिजनेसमैन है, मॉरल एजेंट्स नहीं है, साधु संत नहीं है, मौलवी पंडित मौलाना वो लोग नहीं है, वो लोग क्यों ऐसे करेगा? क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये सब रीज़न है।
आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब आते हैं रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप लोग को नहीं पढ़ना है, देखते एक बार सिलेबस थोड़ा। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स। ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो जो हम स्किप कर रहे हैं वो सब, ये नहीं है कि मेरा दिल नहीं है पढ़ाने का तो हम नहीं पढ़ा रहे, आपके सिलेबस के स्कोप में ये सब नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब देखो बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब वो लोग जो बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे कि ओनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स, ओनर्स के तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका आपको 3-3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना भाई। 3-3 पॉइंट याद रखना है। ओनर्स के तरफ बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैक्सिमाइज करो, प्रॉफिट ज़्यादा दो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दो जो पैसा वो लगाया है। दूसरा, डिसीजन लेने में हेल्प करो, कंपनी को डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करो। तीसरा, कंपनी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ, फाइनेंशियली डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मिनिमाइज करो। ट्रांसपेरेंसी रखो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, ठीक है। ये सब जो है अकाउंटेबल, बिजनेस को अकाउंटेबल ठहराओ उसके एक्शंस और आउटकम्स से। ये सब ओनर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस से। ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दो, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करो, फाइनेंशियली रिकॉर्ड क्लियर रखो, कुछ घपला नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, देख सके लोग क्या हो रहा है। इन्वेस्टर्स के तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही सेम, फाइनेंशियल ग्रोथ दे उन लोगों को, टाइमली उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर का पैसा को, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे रिटर्न दे, वही सेम, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, रिस्क को मिनिमाइज करे। ये जो ओनर और इन्वेस्टर्स के प्रति लगभग सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर, अब कस्टमर के तरफ कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर के तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का। अब देखो तुमको ऐसे करके नहीं पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एथिकल नहीं, कोई भी तुमको 3 पॉइंट पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी प्रोडक्ट प्राइस का, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करो। कॉम्पिटिटिव प्राइस में बहुत ज़्यादा हाई चार्ज मत करो। कस्टमर को सेटिस्फाई करो अपने प्रोडक्ट के थ्रू। कस्टमर को क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंज्यूमर के तरफ है बिजनेस का। कम दाम में सामान देना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, टाइम में प्रोडक्ट देना, और क्या कंज्यूमर का नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर का टुवर्ड्स, बिजनेस का टुवर्ड्स कंज्यूमर। अब आते हैं एम्प्लॉयज, वर्कर्स। एम्प्लॉय मतलब मेरा जो वर्कर्स है, वर्कर के तरफ बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, साफ सुथरा, रिस्क फ्री, ये नहीं कि मतलब जान में जोखिम डाल के वो काम कर रहा है, नहीं। फेयर कंपेंसेशन, उसको ठीक ठाक वेजेस एंड सैलरी दो, बहुत ज़्यादा कम मत दे दो, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई कितना सैलरी मिलेगा, क्या क्या इंसेंटिव्स है, कितना घंटा काम करना है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए उसके पास कि वो आगे बढ़ सके, ये नहीं कि अभी जहाँ पे है 10 साल बाद भी वहीं रहे। और एक वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करे। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं कि दिन भर, देखिए ना अभी एक आया था न्यूज़ में, एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कोई लड़की थी बेचारी का जॉब लगा, इतना काम करवाया उससे लास्ट में हार्ट अटैक हो गया। यंग लड़की 27-28 साल की, नो वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसे होता है, बीच में मेरे साथ भी हो गए थे कि स्कूल ज्वाइन किए थे, इतना ज़्यादा हमको परेशानी हो गई थी, सुबह से लेकर रात तक परेशान हो जाए, लास्ट में हमको छोड़ना पड़ा वो। क्यों? क्योंकि तुमको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है ना। पैसा कमा रहे हो क्यों? अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। जब ज़िंदगी अच्छा नहीं होगा तो पैसा का क्या करोगे, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस रहे।
रिकग्नाइज करो उसका हार्ड वर्क को, उसको रिवॉर्ड्स दो, ठीक है। तो ये सब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज वर्कर्स। अब आते हैं गवर्नमेंट के तरफ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्सेस टाइम में पे करो, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प करो, एक्सपोर्ट करो, गुड ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्री में बेचो ताकि दूसरे कंट्री का करेंसी आए अपने कंट्री में। इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। गवर्नमेंट बोलता है कि माल बेचो, बाहर बेचो। क्यों? तुम बेचोगे, तुम दुबई में बेचोगे तब ना दुबई से रियाल आएगा, तुम यूएस में बेचोगे तब ना वहाँ से डॉलर कमाओगे, और गवर्नमेंट को तो चाहिए डॉलर रियाल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ काम करो, मतलब ये नहीं हो कि पैसा खिला के ओपोजिशन को सरकार गिरा दे रहे या ये कर दे रहे, नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में रहना चाहिए। करप्शन को इनकरेज मत करो, ये एकदम ज़्यादा करप्शन नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है सोसाइटी। सर सोसाइटी के तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, बोलिए। पहला, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हर टाइप के पोल्यूशन से। ये नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अपना फैक्ट्री चल रहा है, भले आसपास में धुआं से सब परेशान हो रहे हैं, गंदगी से बदबू से सब परेशान हो रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को हर टाइप ऑफ पोल्यूशन से। आपने तोपसे में तो बहुत ज़्यादा होता है, देखते हो ना, इतना गंदगी धुआं। पहले जहाँ मेरा घर था, यही मेरा घर का खिड़की और यहाँ पे फैक्ट्री का खिड़की, और वो फैक्ट्री के ऊपर लगा दिया बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन, उसको पूरा गंदगी हम लोग के खिड़की में आता था। फिर हम लोग कंप्लेन करके उसको ये किया, इतना गर्म होने लगा था। टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करें, एनर्जी को बचा के रखिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने में हेल्प करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करें। देखिए ना, बहुत सारा जगह में, अपना कोलकाता में बहुत सारा जगह में दे दिया है तुम्हारा पीने पानी का टैंक लगा दिया, लिख दीजिए फ्रॉम लक्स या फ्रॉम ABC कंपनी। देखिए ना, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, नेशनल यूनिटी को बरकरार करने में हेल्प करे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में हेल्प करे, जैसे कि डिसेबल्ड लोगों को काम दे, जैसे कि लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, अंधा हो गया। देखिए ना, बहुत सारा जगह में हैंडीकैप लोगों को काम दिया जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की तरफ। या जो अनाथ है या जो विधवा है, विडो है, उन लोगों को काम दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? तो अब आते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बिजनेस। देखो, द हेल्थ ऑफ अ वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड अदर लिविंग क्रीचर्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन विच वी लिव एंड वर्क। हम लोग का जो सेहत है, अभी जैसी दिल्ली देख रहे हो ना, दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। अपना कोलकाता भी कुछ कम नहीं है, उसमें भी वैसे ही है। तो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा ना तुम्हारा लाइफ एंड वर्क, है ना। जब देखते हम लोग गांव जाते हैं, सुकून, मतलब हम जब मनाली घूमने गए थे, वहाँ सांस लेने में बहुत आराम हो रहा था। जैसे यहाँ लगता है कभी कभार सांस फूल जा रहा है, वहाँ इतना क्लीन इन्वायरमेंट, इतना साफ हवा, इतना साफ पानी, मतलब लग रहा है एकदम कहाँ आ गए। फिर तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, इससे एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज पड़ता है, हेल्थ लोगों का ख़राब होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कंट्रीज़ का लॉ लेकर आया है ताकि एयर और वाटर को पोल्यूशन करने से रोका जा सके। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट, इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्शन से ही हम लोगों का लाइफ एंड वर्क जो है वो बेटर हो पाएगा। अब देखो, पोल्यूशन इन्वायरमेंट में बहुत सारी जगह से आता है। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया। ये सब से इन्वायरमेंट क्या होता है? पोल्यूट होता है, ठीक है ना। सर क्यों हम लोग को चाहिए कि हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करें? क्या फ़ायदा उसमें हम लोगों का? सबसे पहला फ़ायदा है सेफ रहोगे, सभी सेफ रहेगा। हवा तो चाहे अंबानी भी वही हवा में सांस ले रहा है, हम भी वही हवा में सांस ले रहे हैं, हवा तो सबके लिए अलग नहीं है, सेफ रहेंगे। इकोनॉमिक लॉस से बचेंगे। देखते हो ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, ट्रेन कैंसिल, हाईवे में ट्रक स्लो हो गया, रुक गया, इससे लॉस नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा पोल्यूशन से। दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है अभी कि दिल्ली का स्कूल छुट्टी दे दिया है, मतलब ऑनलाइन होगा, घर से पढ़ाई होगा। बोलो,
टू मेंटेन दी नेचुरल ब्यूटी, क्या मतलब है? तो इन साफ सुथरा रहेगा, एक अलग टाइप का ग्रीनरी देख के इंसान के अंदर एक अलग टाइप का खुशी आता है ना, हाँ भाई साफ सफाई सभी को पसंद रहता है। हेल्थ का रिस्क कम होगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब रीज़न है क्यों हम लोग को पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस क्या कर सकता है? बिजनेस क्या रोल प्ले कर सकता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से के लिए? पहला, अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, वो काम करो जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, जैसे कि एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल करो, कम से कम वाटर कंज्यूम करो, वेस्ट कम से कम निकालो, इको फ्रेंडली टेक्निक निकालो प्रोडक्शन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या तुम्हारा डीजल पेट्रोल। अभी देखो ईवीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार आ गया है। ठीक है, बहुत सारा और है। प्रोमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमिक प्रिंसिपल। सर्कुलर इकोनॉमिक प्रिंसिपल मतलब रीयूज, रिसाइकिल करो प्रोडक्ट को जो हो पाता है। चलो अब हम लोग आते हैं बिजनेस एथिक्स में। सर एथिक्स का मतलब क्या होता है? बोलो। एथिक्स का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज। क्या मतलब होता है? मॉरल वैल्यूज। तो एथिक्स मीन्स कैरेक्टर, आइडियाज एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। ये डिफाइन करता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एथिक्स डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब है? बिजनेस एथिक्स refers to socially determined moral principle which govern the activities of the business। मतलब वो काम जो बिजनेस के एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, मतलब वो सही है या गलत है ये बताता है। एग्जाम्पल क्या है बिजनेस एथिक्स का? जैसे कि सही दाम चार्ज करना, सही वेट देना, ये नहीं है कम दे दिया, कोई नहीं देख रहा 50 ग्राम कम दे दिया, 100 ग्राम कम दे दिया, नहीं। टैक्सेस टाइम में पे करना, सेफ प्रोडक्ट सेल करना और सही वेजेस देना वर्कर्स को, ये एग्जाम्पल है बिजनेस एथिक्स का। कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस या कुछ चोरी चमारी वाला काम का एग्जाम्पल, अडल्ट्रेशन मतलब दूध में पानी मिला दिए, अडल्ट्रेशन अनएथिकल हो गया ना, गलत हो गया ना ये चीज़, हुआ कि नहीं? दाल में कंकड़ मिला दिए। अब 100 केजी बोरा है दाल का या चावल है, उसमें 1 केजी 2 केजी कंकड़ मिला दोगे, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ठीक है, प्लेन वाटर इन इंजेक्शन, इंजेक्शन में प्लेन वाटर दे देना, ये हुआ है पता है? हम एक जगह कंपाउंडर का काम किए थे जब हम स्कूल में थे, छोटे थे, क्लास 7-8 में। वहाँ पे ये चीज़ चलता था, जो इंजेक्शन होते हैं ना देते हैं जब बॉडी में, तो एक बार दे के उसको फेंक देना चाहिए ना। क्या करते थे उन लोग मालूम है? वही इंजेक्शन को देते थे और फिर उसको वॉश करके फिर दोबारा देते थे, ऐसे होता था बोलो। और वो बहुत डेंजर है, तो छोटा थे, पता नहीं था कि गलत काम कर रहे हैं इन लोग, उससे एड्स होने का खतरा है एक इंजेक्शन को बार बार यूज़ करने से। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स या अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, हार्मफुल प्रोडक्ट को ना दे पब्लिक को दे, डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट ना दे, या फॉल्स क्लेम नहीं करे एडवर्टीजमेंट में कि हॉर्लिक्स को पी के टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर हो जाएगा। भाई आज तो कोई लंबा हुआ है पी के? कोई नहीं। फेयर एंड लवली को लगाओ 6 हफ्ता में गोरा, 6 महीना भी लगा लेगा तो उसी काला का काला रह जाएगा आदमी। ये सब क्या है? फॉल्स क्लेम्स है। ये सब अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस का एग्जाम्पल्स है। अच्छा, एलिमेंट्स क्या है बिजनेस एथिक्स का? इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। देखो टॉप मैनेजमेंट, अब तुम्हारा स्कूल का प्रिंसिपल ही चोर है तो टीचर लोग क्या कर लेगा? दरवान सोचेगा नहीं हम एकदम ईमानदारी से करेंगे, वो कुछ कर सकेगा? जब प्रिंसिपल चोर है तो पूरा स्कूल में चोरी होगा। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या है? टॉप मैनेजमेंट क्या सोच रहा है? दूसरा, डेवलपिंग एन एथिकल कोड, एक ऐसा रूल्स बनाना, ऐसा बिहेवियर बनाना जो एथिकल हो। मतलब देखो टाटा ग्रुप में जो एम्प्लॉय काम करता है सब अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि भाई टॉप मैनेजमेंट अच्छा है, तुम लोग का कल्चर वैसे है।
ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, जितना भी लॉज एंड रूल्स है सबको फुलफिल करना, सबको लेकर चलना, एडमिट करना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज़, वर्कर लोग का भी इन्वॉल्वमेंट रखो, वर्कर लोग से भी सलाह मशवरा लेना चाहिए। उसके बाद है अप्रेजल ऑफ एथिकल प्रोग्राम, जो एथिकल प्रोग्राम आपका है तो उसको डे बाय डे क्या करना है, क्या करना है, अपग्रेड करते रहना है, ठीक है ना, अपग्रेड करते रहना है। ठीक है, तो ये सब जो है मेरा एलिमेंट्स है बिजनेस एथिक्स का। तो ये हम लोग का पहला चैप्टर है, एकदम इजी है। इसमें से आपको 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आप लोग को दे दिए हैं, कोशिश करेंगे कि आंसर्स भी हम आप लोग को पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं रहेगा तो फिर हम आंसर्स भी देने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर समझ में एकदम बेसिक सा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, कोई डाउट नहीं है ना। तो हम लोग ये चैप्टर को यहीं पे करते हैं आज के लिए कंप्लीट।